Hello guys, in this video we are going to solve this question. It was again asked in IIT JAM. क्या बोल रहा है, पावर सीरीज दे रखी है हमें, ठीक है। फिर ये बोल रहा है इज कन्वर्जेंस फॉर मॉड एक्स लेस देन सी एंड डाइवर्जेंस फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन सी, देन द वैल्यू ऑफ सी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज। ठीक है, इसको करने से पहले हमें एक लिमिट पता होनी चाहिए। क्या लिमिट है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन फैक्टोरियल ओवर एन रेज टू द पावर एन रेज टू द पावर लैम्डा बाई एन इज ई की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, ये जो लिमिट होती है इसकी वैल्यू क्या होती है? ई की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं मैं। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन फैक्टोरियल ओवर एन की पावर एन रेज टू द पावर लैम्डा बाई एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, where lambda is any fixed real number। ठीक है, तो जैसे कि ये लिमिट आप निकाल सकते हो। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन फैक्टोरियल ओवर एन की पावर एन रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? 1 है, ई की पावर -1 या 1/e इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लैम्डा क्या है? 1/7 है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी ई की पावर माइनस में 1/7। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में जो है लैम्डा की वैल्यू 5 है, तो ई की पावर -5 ये लिमिट हो जाएगी। और ये जो फोर्थ है लैम्डा की वैल्यू क्या? 3/8 है, तो ई की पावर -3/8। ठीक है, एप्लीकेशन देख ली। ये आप बताओ ये लिमिट क्या होगी? लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन फैक्टोरियल ओवर एन की पावर एन रेज टू द पावर 2/n। ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, बॉक्स है, इसको आपको फिलअप करना है, लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो ये जो लिमिट है ना हम निकाल सकते हैं। इसके बहुत तरीके हैं इसका प्रूफ करने के, लेकिन एक जो जनरल तरीका है, ठीक है, हम स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होती है मैं बताता हूँ। स्टिलिंग फॉर्मूला क्या होता है? तो स्टिलिंग फॉर्मूला ये किसने दिया था? स्कॉटिश मैथमेटिशियन जेम्स स्टिलिंग ने दिया था ये। ठीक है, दिस फॉर्मूला प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए लार्ज नंबर n। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय n फैक्टोरियल is nearly equal to this when n is very large। ठीक है, these two number will coincide when n becomes very large। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक, देखा क्या है? स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, n फैक्टोरियल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2πn n ओवर e रेज टू द पावर n। ठीक है, ये है n फैक्टोरियल इज नियरली इक्वल टू 2πn का स्क्वायर रूट n की पावर n e की पावर -n, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n/e रेज टू द पावर n को। ठीक है, एंड दिस अप्रोक्सीमेशन होल्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 100 फैक्टोरियल निकालना है, हमें पता है 100 फैक्टोरियल इज ए वेरी लार्ज नंबर, तो n की जगह यहाँ 100 लिख दो। ठीक है, क्योंकि फॉर वेरी लार्ज n दीज टू नंबर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल n को मैंने 10 ही ले लिया, 10 तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 500 600 लोगे तो ये दो नंबर लगभग बराबर आएंगे। ठीक है, n को 10 ले लिया, तो 10 फैक्टोरियल को मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। 10 फैक्टोरियल इज नियरली इक्वल टू, n की जगह 10 पुट कर लो इस इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 20π 10 रेज टू द पावर 10 e की पावर -10। ठीक है,
तो हमने 10 फैक्टोरियल निकाल रहे यूजिंग स्टिलिंग फॉर्मूला। ठीक है, चलो गूगल में जाते हैं हम, फिर देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बन के आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में 2 पाई एन निकालोगे तो 7.926 आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में 20 पाई, यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा। ठीक है, स्क्वायर रूट में 20 पाई, तो ये 7.9266। ठीक है, 7.9266, ये आ गया 7.9266 इंटू 10 की पावर 10 ई रेज टू द पावर -10। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ई रेज टू द पावर -10, ये क्या आ रहा है आपका 0.404539। ठीक है, 0.404539। ठीक है, 0.404539। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 10 ठीक है, तो आपको नियरली कितना मिलेगा देखते हैं। 10 की पावर 10 इंटू 7.9266 इंटू में 7.9266 इंटू 10 रिश्ट टू द पावर 10, तो ये आपको मिला 3598,670। ठीक है, 3598,670 ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल जो है इज नियरली इक्वल टू दिस नंबर 3598,695.6। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इस नियरली इसके बराबर आएगा। ठीक है, और वैसे 10 फैक्टोरियल कितना होता है? वैसे 10 फैक्टोरियल होता है 3628,800। ठीक है, और वैसे इस स्ट्रिलिंग फॉर्मूले से हमने निकाला तो कितना मिला 3598,695.6, तब कम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब n बहुत लार्ज होगा दीज टू नंबर विल द एरर बहुत कम होता जाएगा इनके बीच में। अभी आप निकालोगे तो एरर कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल इतना होता है। ठीक है, 36,28,800, तो यहाँ 35,98,695 आ रहा है। चलो इसको देखते हैं एरर कितना आ रहा है। ये अप्रोक्स 60,000 आएगा माइनस में 10 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस कर दिया 10 फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो 30,000 आ रहा है, 30,000। ठीक है, ठीक है, 3598,695। एक और देख लेते हैं, 3598,695 तो 30,000 कुछ एरर आ रहा है जो क्वाइट लार्ज है, ये इतना भी लार्ज नहीं है। ठीक है, सो द अप्रोक्सीमेशन इज क्वाइट क्लोज। अगर अब एन को 100 ले लोगे ना तो 100 फैक्टोरियल आपको इन्फिनिटी दिखाएगा, तो यू कैन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 11 फैक्टोरियल निकालोगे उसको आप इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 22 पाई 11 की पावर 11 ई की पावर -11। ठीक, दिस इज अप्रोक्सीमेशन को कुछ। ठीक है, अब इस स्टिलिंग फॉर्मूले से अभी आपका काम है लार्ज एन के लिए आप देखना कि दो ये नंबर आपस में क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, एज एन इंक्रीजेस, तो इससे हम ये लिमिट प्रूव कर सकते हैं स्टिलिंग फॉर्मूले से। और भी तरीके इस लिमिट को प्रूव करने से, लिमिट एज ए सम और रेशियो से भी कर सकते हैं, कि हम स्टिलिंग फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ लैप्लास मेथड पे बेस्ड है,
ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये अगर आप देखो गामा ऑफ n+1 n फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट में 2 पाई n की पावर n e की पावर -n। ठीक है, इसका ग्राफ पिंक वाला है, नीले वाला ग्राफ n फैक्टोरियल है। जब n लार्ज होता जा रहा है, दीज टू नंबर, ये दो ग्राफ जो आपस में बहुत करीब हो रहे हैं, देखो पिंक और नीला वाला बहुत करीब जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन विद द फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये लिमिट प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ करना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n रेज़ टू द पावर लैम्डा बाई n इज e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, यूजिंग स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन, यहाँ n फैक्टोरियल तो आ रहा है ना, तो n फैक्टोरियल इज नियरली इक्वल टू 2 पाई n का स्क्वायर रूट, तो 1/2 लिख दिया, n की पावर n e की पावर -n व्हेन n इज वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी वेरी लार्ज। अब n की पावर n से डिवाइड कर लो बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, n की पावर n। ठीक है, n की पावर n से डिवाइड कर दिए बोथ साइड, तो n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n इज नियरली इक्वल टू 2 पाई n रेज़ टू द पावर हाफ e की पावर -n। ठीक है, और लिमिट में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इसकी पावर होल की पावर क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n टू द पावर लैम्डा बाई n है, तो रेज कर दो लैम्डा बाई n, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n होल इज पर लैम्डा बाई n स्नेरली इक्वल टू 2 पाई n लैम्डा बाई 2n इंटू ई की पावर में माइनस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बाई n पावर रेज कर दी बोथ साइड्स। ठीक है, तो व्हेन n इज वेरी लार्ज दीज टू नंबर्स आर नियरली इक्वल। ठीक है, व्हेन n इज वेरी वेरी लार्ज, n इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n रेज़ टू द पावर लैम्डा बाई n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 पाई n रेज़ टू द पावर लैम्डा बाई 2n। ये तो कांस्टेंट है e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, ये तो बाहर निकल जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा बाहर निकला, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको लिख सकते हैं 2 पाई लैम्डा बाई 2n इंटू n की पावर 1/n रेज़ टू द पावर लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है ये भी 1 आएगी। ठीक है, और ये भी लिमिट 1 आएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n 1 होता है ना, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, e की पावर माइनस लैम्डा आ जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n रेज़ टू द पावर लैम्डा बाई n इज e की पावर माइनस लैम्डा या 1/e की पावर लैम्डा। ठीक है, ये प्रूफ समझ में आया होगा, आपने स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन से करा। ठीक है, और चलो अब हम ये रेडियस और कन्वर्जेंस वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है कि अगर हमें पावर सीरीज है इस फॉर्म की, समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an x रेज़ टू द पावर n, then to find radius of convergence given by this formula, capital R is equal to 1 by lim sup of an रेज़ टू द पावर 1/n। ठीक है, an का मॉड रेज़ टू द पावर 1/n ये सीक्वेंस होगी, इसका लिम्प सूप निकालना, उसका रेसिप्रोकल करना, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। लिम्प सूप का मतलब है लिमिट सुपीरियर और द अपर बाउंड ऑफ और सबसिक्वेंशियल लिमिट, जितनी भी सबसिक्वेंशियल लिमिट आ सकती है
ए एन का मॉड रेस्ट टू द पावर 1/n। ठीक है, इसकी जितनी भी सिक्वेंशियल लिमिट आ सकती है उसका क्या लेना है आपने, अपर बाउंड लेना है, लिमिट सूप लेना है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, सीरीज क्या है आपकी, समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है, इसको हम कोची हेडामेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या, समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल रेज टू द पावर n की पावर n इंटू एक्स रेज टू द पावर 2n। ठीक है, तो ए एन क्या होगा भाई, ए एन क्या होगा, ठीक है, एन अगर हो गया आपका 2k, where k इज नेचुरल नंबर। ठीक है, 2x की पावर 2n है, तो क्या n फैक्टोरियल बाई n की पावर n है। ओके, तो n अगर इवन है तो n फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर n है, 2n है तो इसका आधे का फैक्टोरियल है, तो 2k होगा तो इसका आधा होगा k फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर n है, जिसका फैक्टोरियल है उसी का सी रेज टू द पावर बेस भी सेम है n की पावर n, तो k की पावर k। ठीक है, 0 इफ n इज ऑड। ठीक है, n अगर इवन है तो a n ये है, इफ n इज ऑड तो n अगर 2k+1 टाइप का है। ठीक है, देख सकते हो आप, a10 निकालोगे तो वो क्या होगा, x की पावर 10 का कोफिशिएंट a10 होगा ना, x a एन एक्स की पावर n कंपेयर करोगे तो a10 क्या होगा, x की पावर 10 का कोफिशिएंट, तो यहाँ n की जगह 5 रखोगे तब x रेज टू द पावर 10 मिलेगा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर 5, a10 ये होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखो a10 निकालोगे तो n क्या है 2k, तो k की जगह 5 रखोगे तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 की पावर 5 सेम आ रहा है। ठीक है, ये आप खुद से देखना, a n इज दिस। ठीक है, अब a n ये है आपका, तो a n की पावर 1/n, क्योंकि मॉड भी लगा दोगे तो भी यही रहेगा। ठीक है, a n का मॉड रेज टू द पावर 1/n, ये क्या हो जाएगा आपका, n क्या है 2k है, ये हो जाएगा आपका k फैक्टोरियल अपॉन में k की पावर k रेज टू द पावर में 1/n रेज किया है ना, तो 1/n 2k है, 0 इफ n इज ऑड। ठीक है, तो ए एन का मॉड रेज टू द पावर 1/n क्या आ रहा है आपका, n अगर इवन है तो ये आ रहा है, अगर n ऑड है तो ये आ रहा है। ठीक है, इस सीक्वेंस को भी मान लो आप bn मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो आप, bn, नई सीक्वेंस मान लो bn, इसका ही तो लिम्प सूप निकालना मैंने। ठीक है, तो bn क्या हो गया आपका, k फैक्टोरियल k रेज टू द पावर k 1/2k if n is even, n is equal to 2k, और 0 n is equal to 2k+1। ठीक है, तो बी एन की जितनी भी सबसिक्वेंशियल लिमिट है उसका जो इसका अपर बाउंड जो होगा लिमिट सूप ऑफ बी एन होगा। ठीक है, उसी का हमें रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो अगर एन 2k है तो बी एन क्या है, के फैक्टोरियल अपन में के की पावर के 1/2k। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लो, एन के इज इक्वल टू 2k, k belongs to natural। okay, then this is strictly increasing sequence of natural number। ठीक है, तो b of nk is equal to b of 2k is a subsequence of bn। ठीक है, b of 2k जो होगी, k belongs to natural number, ये सबसिक्वेंस होगी bn की इवन वाली, तो ये किसको कन्वर्ट करेगी यहाँ लैम्डा की पावर क्या है, हाफ है ना, 1/2k, लैम्डा हाफ है, अभी बताया था ना, तो ये e की पावर -½ को कन्वर्ट करेगी। तो इवन वाली जब सब सीक्वेंस है nk को 2k ले लिया, तो b ऑफ 2k किसको कन्वर्ट करा, e की पावर -½ और ले लोगे तो 0 को कन्वर्ट करेगी। तो सिक्वेंशियल जितने भी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ bn
सब सिक्वेंशियल लिमिट का जो सेट है वो क्या आ जाएगा, 0। अगर ऑड लेंगे तो बी एन 0 को जा रही है ना, इवन लेंगे तो बी एन कहाँ को जा रहा है, ई की पावर माइनस हाफ। तो ये इस लिमिट का है, तो इसकी सबसे, तो ई की पावर माइनस हाफ 0 से बड़ा होगा तो लिम सूप ऑफ बी एन क्या आ जाएगा, लिम सूप ये आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस हाफ। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि बी एन की इवन वाली सब सिक्वेंस कहाँ जा रही है, ई की पावर माइनस हाफ को, ऑड वाली कहाँ को जा रही है, 0 को। तो लिमिट पॉइंट का लिमिट पॉइंट सब सिक्वेंशियल लिमिट का जो सेट है वो क्या मिलेगा, 0 ई की पावर माइनस हाफ। और उसमें मुझे क्या लेना, अपर बाउंड लेना है, तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस हाफ। लिम सुपर बी एन हो गया ई की पावर माइनस हाफ। बी एन क्या है आपका, ए एन की पावर 1/n। तो लिम सूप ऑफ ए एन की पावर 1/n इज ई की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब आपको क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होता है, 1/लिम सूप ऑफ एन रेज टू द पावर 1/n। इसका रेसिप्रोकल ई की पावर माइनस हाफ की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर हाफ। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन जाएगा आपका, √e। ठीक है, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जिस फॉर mod x less than √e and diverges for mod x greater than √e। x इज इक्वल टू +- √e, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √e आ गई। ठीक है, तो बोल रहे इफ द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर mod x लेस देन c एंड डाइवर्जेस, and diverges for mod s greater than c, then the value of c up to 3 correct up to 3 decimal places। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया आपका, √e आ गया, e की पावर हाफ। ठीक है, तो √e आपका क्या होगा, वो आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, रूट स्क्वायर रूट ऑफ e, ठीक, e इज 2.718 समथिंग, तो 1.648। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1.648। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। इसी क्वेश्चन में चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इफ दिस पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर mod x लेस देन c एंड डाइवर्जेस फॉर mod x ग्रेटर देन c, देन द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, सीरीज मैंने पहले में तो कुछ नहीं रखा, यहाँ पे रखा मैंने n फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर n की पावर n। ठीक है, x की पावर n, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ए एन एक्स रेज टू द पावर एन दिख रहा है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको प्रूव करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज ई। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, ई आएगा आपका। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर mod x लेस देन बाई ई एंड डाइवर्जेस फॉर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ठीक है, और ये क्वेश्चन में अब मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया, एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एन फैक्टोरियल ओवर एन की पावर एन एक्स रेज टू द पावर 3n। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको प्रूफ करना ही है। ठीक है, ई रेज टू द पावर 1/3, दिस विल बी योर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये हमारी जो प्रॉब्लम थी जो पेपर में आई थी, यहाँ एक्स रेज टू द पावर क्या था, 2n था, यहाँ 3n। ठीक है, तो रेडियस कन्वर्ज ई की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ही इसको करना करो एक बार, यहाँ पे क्या एन फैक्टोरियल एन की पावर एन एक्स की पावर के एन, k is constant real number and going from 1 to infinity, then radius of convergence is e raised to the power 1/k। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के और इनको प्रूफ करना है। ठीक है,
ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लिया, n फैक्टोरियल रेज टू द n की पावर n, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर x रेज टू द पावर n गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इसका? e की पावर -2 होगा, ठीक है, विच इज 1/e स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए एन आपका ये है ना, ए एन की पावर 1/n करोगे तो यहाँ 2/n आएगा, और लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो e की पावर -2 लिमिट आ जाएगी, है ना, तो ई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका उल्टा होता है, टू डेट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है, ये है, ये वाला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज summation n going from 0 to infinity n factorial x raised to the power n square। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप a निकालोगे ना, तो वो क्या आ जाएगा आपका, अगर n जो है वो k स्क्वायर है, k नेचुरल नंबर है, यूनियन 0 भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ a नोट भी निकलेगा, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, a1 होगा x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो n अगर k स्क्वायर है, n स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, उसका रूट फिर फैक्टोरियल है, तो यहाँ k फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, 0 अदरवाइज, दैट इज अगर n जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज n क्या आपका 1 3 9 16 25 36 49, देन अंडर रूट में k का फैक्टोरियल आएगा उसका, ठीक है, तो ए एन आपका ये आ रहा है, अब ए एन रेज टू द पावर 1/n, ए एन का मॉड भी यही आएगा भाई, मॉड लगाओगे तभी भी यही आएगा, पॉजिटिव है, इसकी पावर 1/n करोगे, ये आ जाएगा k फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n, n क्या है, k स्क्वायर है, तो 1/k स्क्वायर, इफ n इज k स्क्वायर इज नेचुरल नंबर यूनियन 0, और ए एन क्या 0 है अदरवाइज, ठीक है, तो ए एन की पावर 1/n करोगे वो 0 ही आएगा, फिर ए एन ही 0 है, ठीक है, अदरवाइज दैट इज इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन ए एन रेज टू पावर 1/n इज 0, इसको सीक्वेंस ले लो आप, बी एन, ए एन रेज टू पावर 1/n, ठीक है, ए एन का मॉड रेज टू पावर 1/n सीक्वेंस होगी आपकी बी एन, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है, n इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये k फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/k स्क्वायर, 0 अदरवाइज, ठीक है, अब लीप सूप ऑफ बी एन निकालना है आपको, अगर आप एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं लोगे और सब सीक्वेंस उठा लोगे तो 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्फिनेटली मैनी टाइम्स बी एन 0 आ रहा है, ठीक है, इन्फिनेटली मैनी टाइम्स बी एन 0 आ रहा है, तो 0 विल बिक 0 तो आएगा ही सबसिक्वेंशियल लिमिट ऑफ बी एन में, तो बी एन इज 0 फॉर इन्फिनेटली मैनी एन, ठीक है, जब जब एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बी एन की वैल्यू 0 है, तो 0 will belongs to subsequential limit of bn, ठीक है, 0 is one of the subsequential limit of bn, सीक्वेंस bn, ठीक है, अगर n परफेक्ट स्क्वायर ले लोगे तो bn आपका ये है, ठीक है, तो n के आपने ले लिया k स्क्वायर, k belongs to नेचुरल नंबर, तो n k स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सो b of n k इज ए सबसिक्वेंस ऑफ bn, ठीक है, b of n k जो भी होगा वो सबसिक्वेंस होगा bn की, बी ऑफ एन के क्या हो जाएगा, बी ऑफ के स्क्वायर, ठीक है,
बी ऑफ एन क्या है, अगर एन के स्क्वायर है तो के फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/k स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा आपका, के फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/k स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ये देख लिए किसको कन्वर्ट करना है, के फैक्टोरियल की पावर 1/k। के फैक्टोरियल को अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2πk एन की पावर k ई की पावर -k। ठीक है, इसकी पावर हाफ, यही होता है ना फॉर्मूला के फैक्टोरियल स्ट्रिलिंग। 1/k स्क्वायर, इसकी पावर कर लो 1/k स्क्वायर। 2πk, ठीक है, इसका 1/2 है ना, तो 1/2k स्क्वायर। एन की पावर में k/k स्क्वायर तो 1/k, ई की पावर माइनस में 1/k। k टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब k बहुत लार्ज होगा दिस टू नंबर्स आर नील इक्वल। k टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये तो 1 को जाएगा, k टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/∞, ई की पावर -0 ये भी 1 को जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n की जगह k आएगा। ठीक है, k आएगा तो k की पावर 1/k होगा, n की जगह k आएगा, ये भी 1 को जाएगा, ये किस पूरा 1 को ही चले जाएगा। ठीक है, तो लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी के फैक्टोरियल रेशियो पर 1/k स्क्वायर क्या जा रहा है, 1 को जा रहा है। मतलब बी ऑफ एन के जो है वो किसको एक सब सीक्वेंस मिल गई जो किसको जा रही है, 1 को जा रही है। ठीक है, तो इसकी सब सीक्वेंशियल लिमिट का सेट क्या होगा, 0 और 1। तो लिम सूप ऑफ बी इन क्या आ गया, 1 आ गया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। फिर तो इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,